बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है बिकॉज जंग लगी हुई है और जंग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है। दहशत गर्दी का जो नासूर जिससे इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान की फ़ौज ने जान छुड़वाई थी पाकिस्तान की। पिछली जो नून लीग की हुकूमत थी, जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उसमें जान छूट चुकी थी पाकिस्तान की दहशत गर्दी से। जो बाकायदा तौर पर उस टाइम पर जो अस्करी क़यादत थी, उन्होंने एकदम पूरे पाकिस्तान को क्लियर करके हैंड ओवर किया कि जी अब क्लियर है, कोई दहशत गर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जब इमरान सरकार आई और उसके बाद जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, इन सब की, इन तीनों की जो तिगड़ी थी, बार बार इनके गलत फैसलों की वजह से भर भर के इन्होंने वापस जो है वो दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर लाया। और अब एकदम से हम देखते हैं कि कभी किप पे अटैक हो रहा है, के अंदर अटैक हो रहा है, कभी जो है बलूचिस्तान में हो रहा है, डायरेक्ट फौजियों के ऊपर अटैक हो रहा है। और एक तो ये कि ये इस किस्म की दहशत गर्दी हो रही है। और उसके ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वही वाला पीटीआई का किरदार अदा करते रहे कि वो साबित कर दे कि हाँ जी वो है तहरीक इंतशार। एक तरफ बैरूनी दुश्मन है, एक तरफ अंदरूनी दुश्मन है, और जब बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन मिल जाएं और मिल करके फौज पर अटैक करें तो भाई मैं तो कहूँगी भाई ये दूसरा 9 मई है, ये दूसरा 9 मई इन्होंने किया है। और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पेश है। अब आप मुझे कहेंगे कि जी बीनेश आप किस तरह की बातें करें। आज मैं वैसे बड़ी जज्बाती हूँ, मैं तो आजकल वैसे ही बड़ी जज्बाती होती हूँ कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही होती कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आखिर करना क्या चाह रही है, वो किस किस्म की सियासत करी है। मुझे तो सबसे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तो सबसे पहले जितने भी कौमे यूथ है ना, सब आगे आ गए हैं और जरा कान के पर्दे खोल करके मेरी ये बात सुने और मुझे इसका जवाब दें। ये आपको किस अरस्तू ने आकर के बोला है कि आप पाकिस्तान की फौज, आप स्पेसिफिकली जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ हैं, उनको आप ऐसा रगड़ा देकर रखें और अपनी तरफ से उनको अंडर प्रेशर करने के लिए ये हरकतें की जाती हैं ना, कि उनको अंडर प्रेशर करने की जो है वो भरपूर हद तक आप कोशिश करें और आप ऐसी की तैसी करने की कोशिश करें फौज की और आर्मी चीफ की, तो आपका काम हो जाएगा, आपकी बात बन जाएगी। और बात क्या बनानी है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और आते ही जी वो वजारत उज़्मा पर बैठ जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें तमाम कौमे यूथ, ये किस अरस्तू ने, किस महान इंसान ने, किस बड़े विजनरी लीडर ने और किस विजनरी शख्स ने इनको ये जो है आइडिया दिया है। ये इंतहाई फ्लॉप तरीन आइडिया है। फ्लॉप क्या, ये इस आइडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कब्र खोद दी है सियासी। मैं आपको सही बता रही हूँ। और आप ये देखेंगे ये चंद जो वीलॉगर्स जो अपने डॉलर्स के चक्कर में लंबी छोड़ते हैं ना, जो कि बेसिकली शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करते हैं, कुछ एंकर्स जो कि पैसे के चक्कर में अपनी सो कॉल्ड जी हम तो जी पॉपुलर रहेंगे उस टाइम के अंदर जी, कि क्योंकि जी इस टाइम के ऊपर ऑपोजिशन के साथ जो होना होता है वो सही सहाफ़त होती है। जो ये मंजन बेचते हैं कि जी सहाफ़त तो होती, जर्नलिज्म तो होती ऑपोजिशन के साथ है, और जी हम और इस ऑपोजिशन का साथ दे करके जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके नज़रिए को आगे ले चल के बड़ी अपनी तरफ से जो जमहूरी बनने की कोशिश करते हैं, इनको तो ये फ़र्क, उन व्लॉगर्स को, उन एंकर्स को ये फ़र्क, उनका सेंस ये ख़त्म हो चुकी है कि डेमोक्रेटिक होने में और पैट्रियाटिक होने में क्या फ़र्क है। डेमोक्रेसी गद्दारी थोड़ी सिखाती है, जमहूरियत तो फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि जी 25 करोड़ आवाम हमारी, 25 करोड़ आवाम हमारी, यानी कि क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, MQM, मौलाना साहब, इनका कोई वोट नहीं है, पूरे के पूरे 25 करोड़ आवाम PTI के। सबसे बड़ा ही झूठ ये है, सबसे बड़ा और गलत मंजन जो है ये PTI ये बेचती है। हर काम उनका गलत। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अभी जैसे मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, ये जो वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस का, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, हर पॉलिटिशियन, हर शख्स इसके ऊपर दहशतगर्दों के हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत कर रहा है। आप PTI का ऑफिशियल पेज उठा करके देखें, वेरीफाइड टिक, पैसे दे के चाहे वेरीफाइड कराया हो, पैसे देते हैं हर महीने उसके। आप PTI का ऑफिशियल अकाउंट देखें, इमरान खान के जो नॉलेज में हो करके जो सोशल मीडिया के ऊपर मजम्मत, अपॉलॉजी, हमदर्दी, अफसोस, इस तरह का लफ्ज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। उल्टा कौन सी शय मिलेगी,
ऐसी शय मिलेगी कि देखो जी कितने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि अटैक करवा दिए पाकिस्तान के ऊपर, कितने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं कि जो अपने लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, वो पाकिस्तानियों का, वो पूरे मुल्क का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं कहती हूँ ये सोच पर लानत है। मैं कहती हूँ ऐसे टाइम पर इस अपने कथारसिस के ऊपर जो है, जो ये लोग कर रहे हैं पीटीआई की यूथ ब्रिगेड, उस पर लानत है भाई। मैं तो सिंपल यही कहूँगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर मंगल की सुबह कोयटा से पेशावर जाने के लिए रवाना हुई तो बुलान के इलाके में घात लगाए दहशतगर्दों ने ट्रैक पर धमाका करके ट्रेन को रोक लिया और ड्राइवर को जख्मी कर दी। दहशतगर्दों ने ट्रेन को एक टनल में रोका और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। मुसाफिरों में अक्सरियत बूढ़ों, बच्चों और ख़वातीन की है। दहशतगर्दों की बुज़दिली देखिए कि रमज़ान के महीने में मुसाफिरों को निशाना बनाया गया, जिन मुसाफिरों को हमारा इस्लाम रोज़े की छूट देता है। इस्लाम यही कहता है ना कि अगर आप सफ़र में हैं तो अगर आप रोज़ा नहीं भी रख सकते तो इट्स ओके, आपको छूट है। इस्लाम रोज़े की भी छूट दे देता है। दहशतगर्दों ने उन मुसाफिरों पर हमला करके रियासत को ललकारा है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा था। ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाए जाने और मुसाफिरों के दरमियान खुदकुश बमबार की मौजूदगी की वजह से ये पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया गया। मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। नाजरीन, ये एक ट्रेन पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमला है, जहां एक तरफ पूरी कौम जाफर एक्सप्रेस पर हमले पर अफसुर्दा है और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है, वहीं पर दूसरी तरफ इस एक वाक़ये ने पाकिस्तान में छुपे हुए मीर जाफरों को भी बेनकाब कर दिया है। ये जो इमरान खान फौज को मीर जाफर और मीर सादिक कहते थे, मुझे नहीं पता जनरल बाजवा के बारे में वो मीर जाफर थे कि मीर सादिक थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो आज के जो मीर जाफर हैं वो कौन लोग हैं। उनके चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कि वो कौन लोग हैं। एक बार फिर वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो रहते और खाते तो पाकिस्तान का हैं, मगर उनके दिल दुश्मनों के साथ धड़कते हैं। इस बुज़दिलाना दहशतगर्दी की मजम्मत करने के बजाय पाकिस्तान और फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई। वक्त आ गया है कि मुल्क की सलामती के लिए इन दहशतगर्दों के साथ सियासत का लिबादा ओढ़े इन मीर जाफरों को भी फिक्स किया जाए। इमरान खान का तालिबान से लगाव सब जानते हैं, इसीलिए उनको तालिबान खान कहा जाता था पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। ये उनसे मोहब्बत ही तो थी जो उनको अपने दौरे इक़्तिदार में ट्रक भर भर के ट्रक पाकिस्तान में लाकर बसाया गया। अब तक यही समझा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ सिर्फ तालिबान के माउथ पीस हैं, मगर शंदाना गुलजार ने साबित कर दिया कि वो दाइश के भी तर्जुमान है। शंदाना गुलजार तो आपको याद होंगे ना, जो कभी ज़िल्ले शाह के हवाले से अजीब व गरीब किस्म की खबरें दे रही हैं कि जी उसका कत्ल जो है वो किस तरह से मरियम नवाज़ की गाड़ी ने बार बार कुचल के किया, और जब बार बार उसको FIA ने बुलाया तो साबित वो नहीं कर सकी। ये वही खातून हैं जो कि ये कह रही थी कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये वही खातून है जिनकी ये सोच है, और ये वही खातून हैं जिस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और ये वही खातून हैं जो आज क्या फरमा रही हैं ऐसे टाइम पर जबकि पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान के लिए तालियां बजा रही है। वो अमेरिका जो कि हमेशा डूमो 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 का मुतालबा करता रहता था, उसका प्रेसिडेंट वो अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, पाकिस्तान की तारीफ़ें करता नहीं थकता, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको एक बड़ा दहशतगर्द पकड़ के दिया है, तो उनसे तारीफ़ हज़म नहीं हो रही। शंदाना गुलजार साहिबा क्या लेकर के आई हैं नया मंजन, वो ये कह रही हैं कि दाइश की तर्जुमानी करते हुए जहां भी फौज को क्रेडिट देने की बात आती है ये लोग जल भुन जाते हैं और दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, शंदाना गुलजार प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि हमारी फोर्सेस ने किसी दाइश कमांडर को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले नहीं किया, बल्कि जिसको अमेरिका के हवाले किया है और जिसको गिरफ्तार किया है वो तो एक बावर्ची है जिसे पकड़ के अमेरिका को दे दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई शंदाना गुलजार साहिबा को कैसे पता कि वो बावर्ची है या कौन है। अब जब इनसे मुतल्लका फोरम पर बुलाकर इनसे पूछा जाएगा कि जी आपको कैसे पता और आप इसके सबूत दें कि वो दहशतगर्द नहीं है, वो खाना बनाता है या वो शरबत बनाता है या वो पता नहीं क्या बनाता है, तो तब इनकी जमहूरियत पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब इनकी जमहूरियत को ख़तरा हो जाएगा अगर पीका एक्ट इन पर लगेगा तो। दूसरी चीज़ शायद PTI वाले शायद नहीं, यकीनन तौर पर नहीं समझते, वो सिर्फ अपने आप को ही अक्ले कुल और अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ समझते हैं? अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं है। अमेरिका अच्छे तरीके से जानता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस दहशतगर्द को पकड़ा है दाइश का, वो कौन है, और इसीलिए पाकिस्तान की हर जगह पर वो तारीफ़ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। अमेरिका को क्या समझा हुआ है? अमेरिका को उन्होंने कौमे यूथ का समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है? उनको ये लगता है कि अमेरिका कोई एम माजे गामे टाइप की कोई जगह है। क्या समझती हैं शंदाना गुलजार साहिबा, और क्या समझते हैं पाकिस्तान? शंदाना गुलजार को भी एक तरफ रखें, दूसरी तरफ वो जो उमर अयूब को मैं देख रही हूँ, वो जिस टाइम के ऊपर इस पर अटैक हो रहा है, ठीक है, उसी एग्जैक्ट टाइम पर उमर अयूब साहब जो हैं वो फौज को, अस्करी क़यादत को, एजेंसीज को, उनको लताड़ने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। मतलब मैं किस किस की बात करूं भाई, किस किस की मैं बात करूं? मैं तो कहती हूँ इन सबको पकड़ के इनसे पूछें कि भाई ये कोई वक्त है? ये जो इस तरह की आप प्रोपेगेट कर रही हैं चीज़ें, जिस तरह से आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, किस इमाम पर, किस बेस पर? और यही टाइम आपको मिला है कि जिस टाइम पर अभी ऑपरेशन चल रहा है, इन बिटवीन द ऑपरेशन आपको सवाल उठाने हैं, इन बिटवीन द ऑपरेशन आपको कुछ। और सबसे बड़ी बात है, भारत, BLA, इसराइल और PTI, ये सारे एक पेज पर है। इस वक्त जो भारत कह रहा है, जो BLA कह रहा है, जो इसराइल कह रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वो एक ही बात कर रही है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ है, ठीक है, लेकिन PTI इन लोगों के एजेंडे पे, भारत के एजेंडे पे काम कर रही है। एनीवेज जी, तहरीक इंसाफ जो है बहुत गलत कर गई है, बहुत गलत कर गई, और मैं ये बता रही हूँ उनको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद में ना कहना, जागते रहना ते बाद चो ना कहना कि हाय 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 हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। हर दहशत फैलाने वाले का सर कुचला जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने इनको खूब आड़े हाथों लिया, शंदाना गुलजार को, PTI को, और कहा है कि जी तहरीक इंसाफ हर गुजरते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफ़र तय कर रही है। PTI आज वाज़े अल्फाज में दहशत गर्दों की मावन और मददगार बन चुकी है। तारीख इमरान खान और उसके हवारियों जैसे स्याह किरदारों से भरी पड़ी है, मगर पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करेगा, और इस तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस टोले को बेनकाब किया है और कौम को बताया है कि जिस वक्त फ़ौज जाफ़र एक्सप्रेस के यरगमालों को बचाने की जंग लड़ रही है, उस वक्त ये लोग फ़ौज और एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं। एक सियासी गिरोह जिसका सरगना चोरी के जुर्म में सज़ा काट रहा है, वो फ़ौज को दिन रात टारगेट कर रहा है। इस सियासी गिरोह और सरगना के लिए वतन की सालमियत कोई अहमियत नहीं रखती। दर हकीकत ये टोला दहशतगर्दों का पार्टनर है। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब पाक अफवाज दहशतगर्दों के साथ इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन में मसरूफ थी, उसी वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से पाक अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। इस हमले के फौरी बाद इंडिया का मुतहरिक होना और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चलाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि निशाना सिर्फ और सिर्फ पाक फौज और आर्मी चीफ का है। आज फिर साबित हो गया कि इंडिया हो, PTI हो या इसराइल हो, इनको आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हरगिज कबूल नहीं है। यह हमला उसी जगह किया गया है जहां पर गुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था। यह वही इलाका है जहां पर भारतीय जासूस अपना नेटवर्क चलाता रहा है। भारतीय पायलट की गिरफ्तारी और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद पाक अफवाज और आर्मी चीफ का इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद उनके सहूलतकारों को खटकना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मगर सब खातिर जमा रखें, क्योंकि तमाम दुश्मनों को और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा और पाक सरजमीन पर दुश्मनों के नापाक कदम कभी जमने नहीं देंगे। ना पहले 9 मई वाले जो इन्होंने किया, ना उनकी उस 9 मई से इतनी जल्दी जान छूटी है और छूटनी है, और अब ये जो दूसरा 9 मई किया गया है ना, इससे तो बिल्कुल भी नहीं छूटनी, बिल्कुल भी नहीं छूटनी। एंड anybody who is involved, a little iota also, इस प्रोपेगेंडे के अंदर, इस बैशिंग के अंदर, इस लताड़ू प्रोग्राम के अंदर, उन सब की ऐसी की तैसी होनी है ना, और ये आप विद इन डेज देखेंगे, विद इन डेज। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।